पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड नहीं है। तो व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच डज नॉट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, राइट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक। एक सोमेटिक और एक ऑटोनॉमिक। सोमेटिक का मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो आपकी स्केलेटल मसल सेल को सप्लाई कर रहा है, जो आपकी स्केलेटल मसल सेल को सप्लाई कर रहा है, उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। तो व्हाट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम? सोमेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो आपकी बॉडी की स्केलेटल मसल सेल को सप्लाई कर रहा है। क्योंकि ये स्केलेटल मसल सेल को सप्लाई कर रहा है तो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो इसी के अधीन होते हैं। इसके अधीन? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अधीन, राइट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो नर्वस सिस्टम बचा दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट हैं, एक सोमेटिक और एक ऑटोनॉमिक। सोमेटिक का मतलब क्या है? जो आपकी स्केलेटल मसल सेल को सप्लाई करे वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। क्योंकि ये स्केलेटल मसल सेल को सप्लाई करता है, जितने भी मसल्स के मूवमेंट हैं, जितने भी जॉइंट्स के मूवमेंट हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अधीन होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें नर्व फाइबर होते हैं जो या तो ब्रेन से निकल के आए या स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आए। तो जो ब्रेन से निकल के आते हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व 12 होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइगोमाइनल, एब्डोसाइन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। जो स्पाइनल नर्व हैं उनके 31 पेयर होते हैं, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिस, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 ऑक्सीजियल। तो 12 क्रेनियल नर्व और 31 स्पाइनल नर्व किसमें आ गई? सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। ये आपकी बॉडी की स्केलेटल मसल सेल को सप्लाई कर रहे हैं। कौन? आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, चाहे तो स्पाइनल नर्व के थ्रू और चाहे तो क्रेनियल नर्व के थ्रू। उसके बाद आया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपकी बॉडी की जो और चीज़ें हैं अदर देन स्केलेटल मसल सेल्स, तो भाई और चीज़ें क्या बची? विश्रास बचे, ऑर्गन बचे, स्मूथ मसल से बची हुई चीज़ें बनी, इनको जो सप्लाई करता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आपके विश्रास को सप्लाई करने वाला सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। क्योंकि ये हमारी इच्छाओं के अधीन नहीं है इसलिए इसको इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये विसरल से वेजिटेटिव को सप्लाई कर रहा है इसलिए इसको वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम और वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये फिर से दो तरीके का होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है कि जो सिंपैथेटिक को कहते हैं थोरेको लंबर आउटफ्लो, थोरेको लंबर आउटफ्लो। व्हाई इट इज नोन एज थोरेको लंबर आउटफ्लो? क्योंकि इसके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स वो स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिस सेगमेंट और लंबर सेगमेंट से निकलते हैं। इसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरेको लंबर आउटफ्लो कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिस सेगमेंट और लंबर सेगमेंट से इसके जो फाइबर्स हैं वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स से वो निकलते हैं, इसलिए इसको थोरेको लंबर आउटफ्लो कहते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। तो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो फाइबर्स हैं वो क्रेनियम से और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट से निकलते हैं, इसलिए इसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। तो सिंपैथेटिक में नाम आया थोरेको लंबर, पैरासिम्पैथेटिक में नाम आया क्रेनियोसैक्रल। व्हाई इट इज नोन एज थोरेको लंबर, व्हाई इट इज नोन एज क्रेनियोसैक्रल। उसके बाद आया कि जो सिंपैथेटिक है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो एडिनर्जिक होता है। क्या होता है? एडिनर्जिक। एडिनर्जिक मतलब आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का स्टिमुलेशन बढ़ा देता है, उसके काम को बढ़ा देता है। कौन? सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको कोलिनर्जिक कहते हैं। कोलिनर्जिक मतलब आपकी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देता है। तो जो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को बढ़ाएगा वो एडिनर्जिक, जो एसिटाइल कोलाइन को बढ़ाएगा वो कोलिनर्जिक। तो एडिनर्जिक सिंपैथेटिक थे, कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक थे। अब हमने पढ़ लिया कि थोरेको लंबर याद रहेगा क्योंकि थोरेसिस से निकला और लंबर से निकला। क्रेनियोसैक्रल भी याद रहेगा क्योंकि क्रेनियम से निकला और सैक्रम से निकला। एडिनर्जिक नाम भी याद रहेगा और कोलिनर्जिक नाम भी याद रहेगा। क्या है याद नहीं रहेगा कि कौन सा किस में लिखना है। तो एडिनर्जिक कहाँ लिखना है, कोलिनर्जिक कहाँ लिखना है। तो उसके लिए जो छेटा है वो क्या है? PCS। क्या है? PCS। P फॉर पैरासिम्पैथेटिक, C फॉर क्रेनियोसैक्रल, C फॉर कोलिनर्जिक। तो
तो पी के साथ सी लगा रहेगा, दैट इज PCS। उसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उसके लिए एक चार्ट बनाना है, तो चार्ट को रटना नहीं है, बस समझना है। आपकी बॉडी में सबसे ऊपर आंखें, आंखों में दो चीज़ याद रखनी है, एक तो आपका प्यूपिल और दूसरा सिलियरी मसल्स। तो प्यूपिल में क्या होता है कि एक तो डायलेशन और एक डायलेशन और एक कॉन्स्ट्रिक्शन। बाकी सब में क्या होगा मसल्स में, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन प्यूपिल में क्या है, डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन। तो हम अपने दिमाग में एक चार्ट बना रहे हैं, एक तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, आईज में दो चीज़ें, पहली सिलियरी मसल्स, दूसरी प्यूपिल। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिलियरी मसल्स को डायलेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। प्यूपिल को सिंपैथेटिक डायलेट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। प्यूपिल के बाद, आई के बाद आया लैक्राइमल ग्लैंड, आंसू बनाने वाली ग्लैंड। तो जो सिंपैथेटिक है वो आंसुओं को कम कर देती है, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आंसुओं को बढ़ा देती है। तो आंखें हो गई, आंसू हो गए, फिर आया सलाइवा। तो सलाइवा को सिंपैथेटिक कम कर देता है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा देता है। तो आंखें हो गई, आंसू हो गए, सलाइवा हो गया। फिर उसके बाद आया GI ट्रैक्ट। तो GI ट्रैक्ट की चार चीज़ें हैं, पहला मोटिलिटी, दूसरा सिक्रेशंस, तीसरा स्मूथ मसल्स, चौथा स्फिंक्टर। तो मोटिलिटी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम कर देता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, सिक्रेशंस को कम करेगा और स्फिंक्टर्स को सिकोड़ देगा। तो दिस इज GIT सिस्टम। इसी के साथ लगा हुआ है गॉल ब्लैडर। तो सिंपैथेटिक गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, डायलेट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आया यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर की जो मसल्स होती है उसका नाम है गैस्ट्रोसर मसल। क्या नाम है, गैस्ट्रोसर मसल। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ब्लैडर की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, लेकिन ब्लैडर के स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो मसल्स को रिलैक्स कर दिया, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। पैरासिम्पैथेटिक में ठीक इसके अपोजिट। उसके बाद आया क्या, पैंक्रियास। तो पैंक्रियास पे क्या होता है, पैंक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। तो पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसके सिक्रेशन सिंपैथेटिक कम कर देता है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा देता है। जो उसके एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन से निकलेंगे क्या, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका जो है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को अल्फा 2 के थ्रू कम कर देगा और अल्फा 1 के थ्रू बढ़ा देगा। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमेशा बढ़ाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। एक और चीज़ है ब्रोंकियोल। क्या है, ब्रोंकियोल। तो सिंपैथेटिक ब्रोंकियोल को डायलेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हमने आंखें पढ़ी, हमने लैक्राइमल ग्लैंड पढ़ा, हमने सलाइवा पढ़ा, हमने GIT सिस्टम पढ़ा, हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा, हमने ब्लैडर पढ़ा, हमने ब्रोंकियोल्स पढ़ा और हमने पैंक्रियास पढ़ा। तो इन सब में जनरली क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स कर रहा है, ये चीज़ों को कम कर रहा है। तो बढ़ाएगा किसको, तो आपकी जो हार्ट रेट है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, आपकी जो हार्ट रेट है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बढ़ा देता है। हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। और आपकी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं, आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो है वो सिंपैथेटिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन करता है। और एक लास्ट आया स्वेटिंग पे क्या प्रभाव है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्वेटिंग को बढ़ा रहा था, पैरासिम्पैथेटिक का नॉर्मली कोई प्रभाव नहीं होता। जब सिंपैथेटिक इफेक्टेड होती हैं तो पैरासिम्पैथेटिक जो है कुछ टाइम के लिए स्वेटिंग को बढ़ा देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लासिफाई द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड डिफाइन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन डिटेल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, क्लासिफाई ऑटोनोमिक सिस्टम एंड डिफाइन द इफेक्ट ऑफ, नॉट डिफाइन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से एक 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द बॉडी, ठीक है।